चलिए अभी हम लोग देखते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन का एक महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे, टॉपिक भी पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे। अभी हम लोग देखेंगे विटामिन के बारे में, जिससे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अभी क्या करते हैं, तो उससे पहले सभी को हेलो नमस्कार, सभी को राम राम। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, विटामिन को अच्छे से देखते हैं। विटामिन, ठीक है। तो देखिए विटामिन का खोज जो है सबसे पहले आविष्कार जो किया था 1911 ईस्वी में फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने। इसको याद रखेंगे, विटामिन का खोज सबसे पहले किसने किया था? 1911 ईस्वी में फंक ने किया था, ठीक है। अब देखिए विटामिन एक्चुअली करता क्या है? क्या हमें हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? तो नहीं, विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये प्रोटीन, सबका अलग अलग काम होता है हमारे शरीर में। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको हम बताए थे, कार्बोहाइड्रेट हमको क्या देता है? एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी देता है। वसा हमको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कहीं पे चोट वगैरह सब लग जाता है तो उसको क्या कौन बचाता है? वसा बचाता है, फैट्स बचाता है, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग बनाता है, ठीक है, मतलब शरीर का निर्माण करता है। कहीं टूट फूट गया है तो उसको क्या करता है? प्रोटीन उसका मरम्मत करता है। और विटामिन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म, जो कि हम लोग पढ़े थे, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, दो प्रकार का होता है, उसके बारे में। उपापचयी क्रियाओं का संचालन करता है, ठीक है। ये क्या करता है? रोगों से बचाता है। क्या होता है? रोग से बचाता है। ऐसे आप देखेंगे विटामिन ए की कमी से आपको आँख वाला बीमारी हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से दूसरा बीमारी हो जाएगा, विटामिन सी से कुछ अलग बीमारी हो जाता है। तो ये सब क्या होता है? ये सब का अगर कमी होने लगा तो आपको क्या होता है? बीमारी होने लगता है। तो विटामिन क्या करता है? हमको हमारे रोगों से बचाता है। क्या करता है? रोगों से बचाता है। और ये उपापचयी क्रियाओं का संचालन करता है। ऑटोमेटिक जो होता है वो सब विटामिन के वजह से होता है। तो घुलनशीलता के आधार पर, मतलब सॉल्युबल के आधार पर विटामिन को दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक वाटर में, एक विटामिन होता है कि वाटर में घुल जाता है, और एक विटामिन जो होता है लिपिड में। किस में घुल जाता है? लिपिड में। लिपिड मतलब वसा में घुल जाता है, ठीक है, वसा में घुल जाता है। तो वाटर में घुलने वाला जो विटामिन होता है उसको बोलते हैं बीसी। क्या बोलते हैं? बीसी। तो ऐसे याद रखेंगे, WBC, ठीक है, WBC। तो W से हो गया आपका वाटर, अब B से हो गया विटामिन बी, और C से हो गया विटामिन सी। तो मतलब विटामिन बी और विटामिन सी आपका किस में घुलेगा? वाटर में घुलेगा। बाकी जो विटामिन बचा वो किस में घुलेगा? वसा में घुलेगा, ठीक है। जैसे आप याद रखेंगे कीड़ा, क्या याद रखेंगे? कीड़ा, हाँ। तो ठीक है, तो कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है ये आपका क्या होता है? वसा में घुलता है, ये पानी में नहीं घुलता है। और पानी में घुलने वाला विटामिन क्या है? बी और सी है, ठीक है। अब बाकी जितना भी विटामिन होता है वो हमको लेना पड़ता है, लेकिन दो विटामिन ऐसा होता है जिसका कि हमारे शरीर में ही निर्माण हो जाता है। विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में अगर देखते हैं तो विटामिन ए जो है, इससे जो बीमारी होता है, रंतौंधी बीमारी हो जाता है। कौन सा होता है? अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी होता है? रतौंधी बीमारी हो जाता है। और ये आँख वाला बीमारी है। कौन सा बीमारी है? आँख वाला बीमारी है। मतलब इसमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ये बीमारी कैसा है? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस इससे हो जाता है, ठीक है। रात में आपको क्या होगा? दिखेगा ही नहीं। रात में क्या होगा? दिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं दिखेगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? रंतौंधी बीमारी होता है। अब देखिए आँख जो है ये आँख से संबंधित है, और आँख में होता है रेटिना। तो इसका जो रासायनिक नाम है, इसका जो साइंटिफिक नेम कहते हैं, बायोलॉजिकल नाम जो है, इसका नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका नाम बायोलॉजिकल वर्ड भी में कह सकते हैं, रेटिनॉल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रेटिनॉल। और ये विटामिन ए किस में पाया जाएगा? जिसमें कि बीटा कैरोटीन होगा। क्या होगा? बीटा कैरोटीन होगा। ये कहाँ से मिलेगा आपको? जिस चीज़ में बीटा कैरोटीन पाया जाएगा उसमें क्या होगा? आपको विटामिन ए पाया जाएगा। देखिए कैरोटीन से याद रखेंगे गाजर। क्या होगा? गाजर। गाजर को इंग्लिश में कैरोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरोट बोलते हैं। तो बीटा कैरोटीन जिसमें भी रहेगा, जितना भी पीला फल है उसमें क्या पाया जाएगा? विटामिन ए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? विटामिन ए पाया जाएगा, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? रंतौंधी बीमारी होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। जिस चीज़ में बीटा कैरोटीन पाया जाएगा उसमें क्या होगा? वहाँ से हमको विटामिन ए मिलेगा। जैसे आप गाजर लेते हैं, आँख के लिए सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर। पीला फल जो भी चीज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? विटामिन ए का स्रोत, अच्छा स्रोत माना जाता है। गाजर को सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है विटामिन ए का, ठीक है। और
जितना भी गोल्डन राइस आपको परीक्षा में पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोल्डन राइस जो होता है, गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, ठीक है, गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, तो आप बोलेंगे विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है गोल्डन राइस में, क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। चलिए विटामिन बी, विटामिन बी देखिए, विटामिन बी चूँकि बी का क्या है ना, बहुत ज़्यादा क्या है ना, बच्चा लोग है, बी का क्या है, बहुत ज़्यादा बच्चा लोग है। विटामिन B1 B2 B3 करेंगे, B5 करेंगे, B6 करेंगे, B7 करेंगे, B11 करेंगे, B12 करेंगे, इस तरह करके बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो चलिए देखते हैं इसको, यहाँ से करते हैं B1 B2 B3 B5 B6, इस तरह करके आपका क्या होता है, B12 B11 और B12। देखिए B1 को बोलते हैं थायमिन, B1 को क्या बोलते हैं, इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है, थायमिन। क्या नाम है, थायमिन। B1 क्या है, थायमिन। देखिए विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी बीमारी हो जाता है। क्या बीमारी हो जाता है, बेरी बेरी बीमारी हो जाता है। कौन सा बीमारी हो जाता है, बेरी बेरी बीमारी हो जाता है। ये बीमारी कैसा है, जैसे कहीं भी देखते होंगे झाई वगैरह हो गया है, मतलब नोचा हो गया है, खुजली हो गया है, खाज हो गया है, ये सब बीमारी जो होता है बेरी बेरी होता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। क्या होता है, बेरी बेरी होता है, ठीक है। जितना भी पॉलिश्ड राइस होता है, जितना भी पॉलिश्ड राइस होता है, जैसे पॉलिश्ड राइस, अगर आप पॉलिश्ड राइस खाते हैं, ठीक है, पॉलिश्ड राइस खाते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, ये बीमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बीमारी हो जाएगा। कौन सा बीमारी हो जाएगा, बेरी बेरी बीमारी हो जाएगा, मतलब नोचा ऊंचा होने लगता है। इसलिए जो दुकान वुकान का जो चावल वगैरह खाता है, उसको ये सब बीमारी होने लगता है, तो बेरी बेरी। तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन कहते हैं। इसका पूछा जाता है, अगर आपको विटामिन बी में जनरली यही पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। विटामिन 2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। अब देखिए यहाँ पे राइबोफ्लेविन है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 B11 है, B12 है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको देखेंगे तो B12 है। क्या है, B12 है। B12 में क्या होता है कि इसका मतलब होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है, कोबालामिन, ठीक है। इसमें कौन सा धातु पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बी कॉम्प्लेक्स में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो B12 है। साइनोकोबाल, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इसमें क्या होता है, कोबाल्ट धातु। और यही कोबाल्ट 60 का बात अगर करें तो इसका कैंसर के उपचार में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। B11 में अगर बात करें तो फॉलिक एसिड, कौन सा एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से एनीमिया बीमारी हो जाता है। कौन सा बीमारी हो जाता है, एनीमिया बीमारी हो जाता है, एनीमिया। और ये एनीमिया क्या होता है, शरीर में क्या करता है, खून को कमी कर देता है। खून की क्या करती है, कमी करती है। जैसे जितना भी जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जितना भी महिलाएं लोग होती है, उनको क्या होता है, खून का ब्लड का क्या होता है, कमी हो जाता है, शॉर्टेज हो जाता है। और उनको डॉक्टर लोग क्या करता है, फॉलिक एसिड का क्या दिया जाता है, टैबलेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, फॉलिक एसिड का क्या करता है, टैबलेट दिया जाता है, ठीक है। और B3 का अगर बात करें तो निकोटिनेमाइड, या फिर इसको हम नियोसिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नियोसिन भी कहते हैं, ठीक है। अब 5 को अगर बोले तो पेंटोथोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, पेंटोथोनिक एसिड कहते हैं। सी को अगर 6 को कहते हैं तो बायोटिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, B6 को क्या कहते हैं, बायोटिन भी कहते हैं। इसको पहले, हाँ, B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं। B6 को क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिन। और B7 को कहते हैं बायोटीन। यही B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विटामिन H कहा जाता है, ठीक है। देखिए बढ़िया से देखेंगे, B1 को थायमिन बोलेंगे, B2 को राइबोफ्लेविन कहेंगे, B3 को निकोटिनेमाइड नियोसिन कहते हैं, B5 को पेंटोथोनिक एसिड कहते हैं, B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं, B7 को बायोटिन कहते हैं, B11 को फॉलिक एसिड कहते हैं, और B12 को क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन, ठीक है। इसके विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, बेरी बेरी होता है। क्या होता है, बेरी बेरी होता है, ठीक है। इसको समझ में आया। अब आते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी पे आ जाते हैं। तो विटामिन सी पे देखिए, विटामिन सी को जो बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड।
और इसकी कमी से जो बीमारी होता है उसको स्कर्वी कहते हैं। इसको कौन सा बीमारी कहते हैं? स्कर्वी बीमारी कहते हैं। कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है ना, मसूड़ा वगैरह फूल जाता है, वहाँ से ब्लड वगैरह आने लगता है, दांत वगैरह कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी बीमारी होता है। इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। जितना भी खट्टा फल होता है, संतरा, खट्टा फल लिख देते हैं, खट्टा फल जैसे संतरा हो गया, ठीक है, संतरा है, और आप कह सकते हैं नींबू हो गया, ये सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी की मात्रा होती है। इसमें क्या होती है? विटामिन सी की। हरी मिर्च में कौन सा मतलब विटामिन होता है? हरी मिर्च। हरी मिर्च में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो आप बोलेंगे विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में क्या है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विटामिन सी हो गया। ये कौन सा बीमारी हो गया? स्कर्वी। अब आ जाते हैं विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी का अगर बात करें तो विटामिन डी जो है ये सनलाइट से हमको मिलता है। कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है। और ये हमारी हड्डी को क्या करता है? मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। यार हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम होता है, इसलिए इसका नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो इसका नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स। कौन सा बीमारी हो जाता है? रिकेट्स कहा जाता है। ऐसे विटामिन डी को ही कहा जाता है, विटामिन डी को, ऐसे विटामिन को क्या कहा जाता है? हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूछेगा आपको एग्जाम में कि कौन से विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये दो टाइप का बीमारी होता है। एक होता है क्वासी और कोरक, क्वासी और कर, ठीक है। और एक होता है ऑस्टियो मलेशिया। देखिए ये दोनों प्रकार का बीमारी होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। क्वासी और कोरक जो होता है ये एक्चुअली होता है बच्चों में। किस में होता है? बच्चों में। और ये होता है वयस्कों में। किस में होता है? वयस्कों में। तो दोनों जो हड्डी का ही बीमारी है, दोनों विटामिन डी की कमी से होता है। कभी कभी देखते होंगे कोई बच्चा लोग को देखते होंगे हाथ वगैरह से, हाथ पैर से बहुत पतला पतला है, पेट निकल गया बहुत ज़्यादा, तो ऐसे बीमारी को क्या कहते हैं? क्वासियोर कहते हैं। और ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मतलब ऑस्टियोलॉजी जो होता है हड्डी से संबंधित होता है। हड्डी के जो स्टडी ऑफ जो बोन होता है उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, और मलेशिया मतलब क्या होता है कि हड्डी आपका क्या हो गया? कमज़ोर हो गया, ठीक है। तो जब वयस्कों में ऐसा बीमारी होता है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियो मलेशिया। तो ऑस्टियो मलेशिया कैसा बीमारी है? हड्डी से संबंधित बीमारी है। ये किस में होता है? वयस्कों में होता है। अगर आपको पूछेगा कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा बीमारी होता है, तो आप ये नहीं मारेंगे, ठीक है ना। आप क्या मारेंगे? ऑस्टियो मलेशिया होता है। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि बच्चों में कौन सा बीमारी होता है, तब ये मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो विटामिन डी को ही हार्मोनल कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। ये सनशाइन होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश से होता है, सन के लाइट से वो मिलता है हमको। और इसमें कैल्शियम की मात्रा होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अब आ जाते हैं विटामिन ई का बात करते हैं। विटामिन ई, विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है तो इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। क्या नाम है? टेकोफेरॉल, ठीक है। और इसकी कमी से जो है इनफर्टिलिटी मतलब जनन क्षमता है जो है ये बहुत कमज़ोर हो जाता है। क्या हो जाता है? जनन क्षमता कमज़ोर हो जाता है। ये बीमारी मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी होता है। तो जब मेल में होता है तो वो क्या हो जाता है? नपुंसकता आ जाती है, उसमें क्या हो जाती है? नपुंसकता, नपुंसक हो जाता है, ठीक है। और जब फीमेल में हो जाता है तो ये बीमारी कौन सा हो जाता है? बांझ हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बांझ हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? नपुंसकता बीमारी और बांझपन बीमारी हो जाता है। ये फीमेल में होती है और ये मेल में होता है, ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम है क्या है? टोकोफेरॉल है। ऐसे इंडिया में मतलब ये विटामिन ई का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो विटामिन ई का बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो टोकोफेरॉल हो गया। अब बात करते हैं विटामिन के का। विटामिन के,
तो विटामिन के को कहते हैं फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन कहते हैं। और इसकी कमी से ही क्या होता है ना, रक्त का जो थक्का, मतलब इसका अगर कमी हो गया तो आपका क्या होगा, रक्त का थक्का बनेगा ही नहीं। क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगर कहीं कट गया तो पानी की तरह क्या होगा, ब्लड का फ्लो होने लगेगा। पानी की तरह ब्लड का क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। और जब ब्लड आप देखते होंगे कि कट गया कहीं पे तो ब्लड रुक जाता है थोड़ी देर के बाद, 4 मिनट लगता है टाइम। इसका जो प्रोसेस होता है टाइम 4 मिनट लगता है ब्लड को रुकने में, रक्त का थक्का बनने में। ऑन एन एवरेज आपको कितना मिनट लगना चाहिए? 4 मिनट लगना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर लग रहा है तो फिर आपको विटामिन के की क्या है, कमी है। ठीक है, तो विटामिन के रहने से क्या होता है, रक्त का थक्का, मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग होता है। ठीक है, रक्त का थक्का, रक्त का क्या होता है, थक्का बनता है। अगर ये मतलब विटामिन के का कमी है तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, फिलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, अब इसका बात के हो गया, विटामिन के, तो इतना ही ये विटामिन है। अगर आपसे आप इतना कर लेते हैं तो आपसे क्या होगा, विटामिन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये इस बार का एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।